जैसा कि कल की हमने लाइव क्लास के अंदर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की थी, लेकिन आज के अपन कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। इसका मतलब साल के कौन से वर्ष में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी या फिर सबसे ज्यादा सर्दी रहती है। ऑप्शन 4 है जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, बीकानेर। हमारे पास समय बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि 30 को आपकी परीक्षा है, इसके हिसाब से हम ले रहे हैं। तो दोस्तों 2019 के अंदर चूरू के अंदर ऐसा सबसे ज्यादा तापमान रहा है, तो वहां का तापमान रहा है 49 डिग्री सेल्सियस। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अंतर्राज्यीय सीमा के निकटतम जिला मुख्यालय। इसका मतलब जो भी अंतर्राज्यीय है, मतलब अंतर्राज्यीय राज्य के अंदर जो भी राज्य है, गांव है या फिर आप उस कौन सा है, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, बाड़मेर। इसका सही आंसर कौन सा है? बिल्कुल सभी विद्यार्थी एक बार हमें राइट आंसर दे रहे हैं, गंगानगर। चलिए बढ़ते 23वें सवाल की तरफ। केंद्रीय संभाग के अंतर्गत है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। इसका मतलब जो केंद्र के अंदर जो संभाग है वो कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर अजमेर आपका सही आंसर है। चलिए 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहर दलदल किसका विस्तार है? देखिए 4 ऑप्शन है, कच्छ की खाड़ी है, कच्छ का रण है, खंभात की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? देखिए दोस्तों कच्छ की खाड़ी है वो एक तो अपने गुजरात के अंदर है, एक अपने जालौर के अंदर है। राजस्थान की बात कर रहा हूं तो मैं राजस्थान के अंदर जालौर के कच्छ की खाड़ी की मुख्य रूप से बात कर रहा हूं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, कच्छ का रण, जालौर का मुख्य था। अगला सवाल है 25वां है, सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी किस जिले के अंदर पड़ती है? जब भी आपका सूर्य उगता है तो तिरछा कौन से जिले के अंदर दिखाई देता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिंहगंगानगर, हनुमानगढ़। तो इसका सही आंसर है गंगानगर के अंदर आपका जो सूर्य उगता है वो वहां पे तिरछा नजर आता है, जिसके कारण वहां पे गर्मी है वो बहुत भारी मात्रा में पड़ती है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 26वां सवाल है, राजस्थान के वे जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए। देखिए दोस्त यहाँ पर कौन सा शब्द है? अंतरराष्ट्रीय। एक होता है अंतरराज्यीय। अंतरराज्य का मतलब होता है दो राज्य की आपस में जुड़ने वाली सीमा को कहते हैं अंतरराज्यीय। अंतरराष्ट्रीय कहते हैं 2-3 देश के सीमा के जुड़ने वाले राज्यों को कहते हैं अंतरराज्यीय। चलो ठीक है, अपने अंतरराष्ट्रीय की बात हो रही है तो देखिए आप लोगों को पता है कि गंगानगर के अंदर अपनी 210 किलोमीटर सीमा घुसी पड़ी है अपने पाकिस्तान के साथ, 210 किलोमीटर टच में है। उसके बाद में बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर अपनी सीमा है वो है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं। गंगानगर आ गए, बीकानेर आ गए, जैसलमेर के अंदर तो सबसे ज्यादा सीमा 464 किलोमीटर जैसलमेर की सीमा और अपने पाकिस्तान की सीमा मिलती है। उसके बाद में बाड़मेर के अंदर 228 किलोमीटर की सीमा है वो मिलती है। तो दोस्तों ऐसे करके आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। निम्न में से गलत है, मतलब कि एक तरफ तो सही है एक तरफ गलत है। गुरु शिखर कहाँ पे स्थित है? तो गुरु शिखर कहाँ पे स्थित है बच्चों? गुरु शिखर है सिरोही के अंदर स्थित। हो आप सभी विद्यार्थी राइट हो। तारागढ़ दुर्ग है वो तारा की याद में बनाया था राजा ने। तारा कौन थी? राजा की पत्नी थी जिसकी याद में राजा ने दुर्ग बनाया था। तो वहां कहां पे थे? बिल्कुल बूंदी के अंदर ही है। अचलगढ़ कहां पे? तो अचलगढ़ कहां पे? सिरोही के अंदर है। बिल्कुल शेर कहां पे? सिरोही के अंदर। तो इसमें गलत किया हुआ। तो लाडलो तारागढ़ है, बूंदी में नहीं है, आपकी कहां पे? अजमेर के अंदर, ठीक है। तारागढ़ तारा रानी की याद में बनाया था, याद क्लियर। अगला सवाल है, उदयपुर के जयसमंद से आगे पूर्व की ओर फैला विच्छेद व कटा फटा पठार निम्न में से कौन सा है? देखिए वो पठार की बात कर रहे हैं, हमें पठार देखना है। निम्न में से कौन सा पठार है? तो पठार है बोराट का पठार, देशवर का पठार, लसाड़िया का पठार, मेरवाड़ा का पठार। तो आपका कौन सा पठार है? तो लसाड़िया का पठार है। देखिए लसाड़िया का पठार का थोड़ा बहुत मैं मैप बना लेता हूँ। यहाँ पे उदयपुर ले लो, जयसमंद ले लो, जयसमंद के पूर्व, उदयपुर के पूर्व में, मतलब कि अगर आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की और बात कर लेते हैं, ऊपर तो हो गया पूर्व, उधर हो गया, देखिए ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ऊपर हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ऐसे करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर समझ सकते हो। दोस्तों ऐसे क्विज के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एनके एजुकेशन को। अगला सवाल है, 56 की पहाड़ियों से संबंधित क्षेत्र है। हाड़ौती का पठार, नागौर उच्च भूमि, पश्चिमी सूक्ष्म मरुस्थल भूमि, दक्षिण अरावली प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों आप मुझे जल्दी से जल्दी एक बार कमेंट करके बताओ क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है। देखिए आपको स्थिति देख लेनी है कौन सा अलग है। देखिए अजमेर के पास कौन सा आता है? अजमेर के पास कौन सा आता है? आप एक ये नंबर देख सकते हो। अलवर के पास भरतपुर, बीकानेर के पास गंगानगर, जैसलमेर के पास जालौर, डूंगरपुर के पास बांसवाड़ा। तो कौन सा सही है? जैसलमेर के पास भाई जालौर नहीं आ रहा, जैसलमेर के पास आ रहा आपका जालौर, बीकानेर, ठीक है। लाडलो क्लियर।
कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो। जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। अगला, संलग्न राज्यों का वह जिला जो प्रत्यक्ष राजस्थान को छूता नहीं है। मतलब कि एक राज्य है, उसका कौन सा जिला है जो अपने राजस्थान को प्रत्यक्ष रूप से एक रूप से छूता नहीं है। बठिंडा है वो राजस्थान को नहीं छूता है। दूसरा भिवानी राजस्थान के अंदर है, झाबुआ राजस्थान के अंदर है, कच्छ का रण है वो देखिए, एक तो जालोर के अंदर है, एक गुजरात के अंदर है, दो अलग अलग कच्छ का रण है। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलो अगला सवाल करते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? देखो, राजस्थान की सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 4, 6, 7, 5, बिल्कुल 10, 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से? एक तो राजस्थान की सीमा टच करती है पंजाब को, दूसरी करती है हरियाणा को, तीसरी करती है उत्तर प्रदेश को, यूपी योगी आदित्यनाथ सीएम है जहाँ के, चौथी करती है मध्य प्रदेश से और पांचवी करती है गुजरात से। क्लियर। अगला सवाल, कौन सा जिला जिलों के अधिकतम संख्या की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है? उदयपुर, पाली, नागौर, अजमेर। दोस्तों यहाँ पर कौन सा क्या हुआ है, कौन सा जिला के अंदर अधिकतम सीमा है? तो पाली ऐसा जिला है जिसके अंदर 8 जिलों की सीमा लगती है। अब 8 कौन कौन से बताऊं या फिर आपको याद है? चलो भाई, सब बच्चों को याद ही है। अगला सवाल है, मरु त्रिकोण में कौन से राज्य शामिल है? मरु त्रिकोण, देखिए त्रिकोण एक ऐसा करके त्रिकोण बन रहा है, उसमें मरु यानी कि जो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर साइड में हो, तो देखिए जैसलमेर राइट है। उसके बाद में आपका थोड़ा बहुत ले लेते, जैसलमेर के पास आता आपका जोधपुर, बिल्कुल जोधपुर ले लिया। जोधपुर के दूसरी तरफ, अपने जैसलमेर के दूसरी तरफ आता कौन सा? बीकानेर। तो ये तीनों आंसर कौन से ऑप्शन में राइट है वो आप देख लेना। अगला सवाल है, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस रण ने बांटा है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य एक रण है, कौन सा रण है? मेवल का रण, काठार का रंग। ठीक है, मेवड़ का रंग है जिसे आप कटहल कहते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अब अगला क्वेश्चन करने से पहले गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें डाउटनेट के साथ। यहाँ पर आपको राकेश यादव व आर एस अग्रवाल की सारी बुक वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो आपको क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके डाउटनेट पर सेंड कर देनी है। 2 सेकंड के अंदर आपको आपके क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन के साथ आंसर दे दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों अगला सवाल है, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। यहाँ पर मील में बात हो रही है, आपका क्षेत्रफल में नहीं हो रही है। भूगोल के अंदर बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 13, 21, 40। याद करने की ट्रिक है 13, 21, 40। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना। 1,32,140। क्लियर। 38वां सवाल है, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा एक जिला की सीमा उत्तर प्रदेश और दूसरी मध्य प्रदेश से लगती है? तो धौलपुर की सीमा एक तरफ से यूपी से लगती है, दूसरी तरफ लगती है एमपी से। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा धौलपुर। देखिए एक और सवाल आता है, ऐसा कौन सा राज्य है जिनकी 2 राज्यों से सीमा लगती है? तो उसका भी आंसर है आपका धौलपुर रहेगा। जिला की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान की नहीं कर रहा हूं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के किन जिलों में गुजरता है? तो देखो, बांसवाड़ा और जैसलमेर ऐसे 2 जिले हैं जिनके बारे में मैंने बात कर। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर के जिले के कितना बड़ा है? दोनों के क्षेत्रफल में प्रतिशत में कंपेयर करना है। तो मतलब कि राजस्थान का धौलपुर की बात कर रहे हैं, राजस्थान का जैसलमेर का जिला धौलपुर में। देखो जैसलमेर बड़ा, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अब जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है? तो 12.67% है वो जैसलमेर है, वो धौलपुर से बड़ा है। बिल्कुल क्लियर, याद कर लेना 12.67%। अगला सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है और कमेंट का जो भी विजेता होगा उसे 50 रुपए का पेटीएम कैश दिया जाएगा। सवाल है, कौन सा जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, उदयपुर। तो आपका जो भी आंसर हो आपके दिमाग में आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दो। मैं कल लाइव आकर आपको इसका क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा लाइव आके दूंगा और किसी एक विजेता को 50 रुपए का पेटीएम कैश दूंगा। धन्यवाद।